श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य की नवा रायपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सावन शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है और ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 12 अगस्त से 16 अगस्त 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा रोचक जानकारियों, उपायों और पत्रों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने एक बेलपत्र और एक दूर्वा वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जिसे हम आपको वीडियो के माध्यम से इसी वीडियो के अंत में समझाने वाले हैं। उपाय कब करना है, कैसे करना है, उसका लाभ क्या आपको प्राप्त होगा, इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हम आपको गुरुजी का बताया ऐसा उपाय भी इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं, जिसे आपको सावन के बचे हुए 5 दिनों में अवश्य करना है, क्योंकि मात्र 5 दिनों में अगर आप ये सरल और आसान उपाय करेंगे तो जीवन में कितना ही दुख, तकलीफ, कष्ट क्यों ना चल रहे हों, वो निश्चित दूर हो जाते हैं। ये उपाय करने का आपके पास अंतिम मौका है, क्योंकि सावन का महीना जो है 72 वर्षों के बाद आया है, ऐसा सावन, और इसमें आप ये 5 दिनों वाला उपाय ज़रूर कीजिएगा। आज 13 अगस्त दूसरे दिन की सावन शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पद की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कल हमने कथा में श्रवण किया था, गुरुजी ने कहा शिवलिंग और मूर्ति में अंतर होता है। शंकर भगवान की मूर्ति की मूलता नहीं है, शिवलिंग की मूलता है। हम भोलेनाथ की शिवलिंग के पास पहुंचे तो हमारे हृदय की तरंगे भी महादेव तक पहुंचने। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शंकर भगवान के सभी नाम के आगे ईश्वर लगा हुआ है, मतलब जैसे ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, कुब्रेश्वर, रामेश्वर, पिपलेश्वर, केदारेश्वर। ईश्वर शब्द का मतलब क्या होता है? तो भगवान शंकर के साथ ईश्वर इसलिए जुड़ा हुआ है, जब भी कोई भगवान शंकर के शिवलिंग के पास आता है, भक्ति भाव से भोलेनाथ का पूजन करता है या जल अर्पित करता है या स्मरण करता है, तो वो अपने मुख से कुछ बोले भी ना, फिर भी महादेव उसकी सभी समस्याएं, सभी परेशानियों को समझ जाते हैं और वो हर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा यदि आप मंदिर नहीं जा सकते, एक लोटा जल जाकर नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के शिखर का दर्शन करते हुए चले जाओ। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो अपना रास्ता बदल लो, भगवान के मंदिर के सामने से निकल जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अगर आप ऐसे स्थान से निकल रहे हैं और आपने सोचा कि यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है, मुझे बाबा के दर्शन करना है, और अगर आप दर्शन करने जा पाओ या ना जा पाओ, आपने सोचा, आपने याद किया, इतना मात्र से महादेव तक आपकी तरंग पहुंच जाती है और आपको वहां पहुंचने का लाभ मात्र सोचने से ही मिल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक सुंदर लाइन कही, नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख ने घेर लिया हो, गुरुजी ने बताया संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे दुख ना घेरे। बड़े से बड़े एक्टर से छोटे कंडक्टर तक सभी के जीवन में दुख आते ही हैं। उनके खाते में दुख जरूर आते हैं। बस इतना याद रखो, दुख को समाप्त कैसे करना है। आपके द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल आपके हाथों की लकीरों को भी बदल देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। राजेश्वरी जी पत्र लेकर आई। शादी के 19 साल निकल गए, बच्चा नहीं हुआ। किसी का बच्चा गोदी में आ जाता तो वो बच्चा भी ले लेते, क्योंकि मेरा बच्चा नहीं है। सब मुझे बांझ कहते थे। डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने कहा बच्चेदानी में गांठ है, इसलिए संतान नहीं हो सकती। सब जगह से हार गए, पर हमने तिलता नेवरा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से कामना कर ली, सफ़ेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग किया और बाबा ने मेरी सुन ली और मुझे 20 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ऐसे महाराज को नमस्कार है जो शंकर पर चढ़े हुए जल पीने के लिए मना करते हैं, पर दारू शराब पीने के लिए मना नहीं करते। टीवी में भी डिबेट हो जाएगी कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो। क्या आपने कभी सुना टीवी में भी कोई डिबेट हो रही हो कि शराब मत पियो? बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। किरण बैस जी पत्र लेकर आई। 2013 में पता चला बच्चेदानी में गांठ हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोला, हमने ऑपरेशन करवा लिया। इसके बाद मैं ठीक हो गई।
के बाद 2018 में फिर से गांठ हो गई। इस बार डॉक्टर ने ऑपरेशन और जांच होगी ये कहा। हमने कथा सुनना शुरू किया और मंदिर जाना शुरू किया। इसके बाद 2022 में जांच कराई तो गांठ छोटी हो चुकी थी। मैंने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और उसका जल शिवलिंग पर अर्पित करके प्राप्त करके आचमन करना शुरू किया और 2023 में जांच कराई तो सभी गांठ गल चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अनुसुईया बघेल जी पत्र लेकर आए। 19 साल में 7 बार माँ बनी। 7 बार के सभी बच्चे चले गए और कोई 2 महीने में चला जाता, कोई 6 महीने में चला जाता, कोई 1 साल में चला जाता तो कोई 2 साल में चला जाता। पर मैंने बाबा के भरोसे होकर 8वीं बार गर्भ धारण किया। डॉक्टर ने बच्चे को विकलांग बताया पर हमने बाबा के भरोसे बच्चे को जन्म दिया। भोलेनाथ के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, जल का आचमन कर लेती और मैंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। रेणु दुबे राजनांदगांव से पत्र लेकर आई। 2022 में अचानक तबीयत खराब हो गई, बुखार आया और एकदम से झटका आया और झटके से मेरे आँख की रोशनी चली गई। एक आँख की रोशनी पूरी चली गई। डॉक्टर ने कह दिया आँख की रोशनी कभी नहीं आएगी। वापस तबीयत खराब हुई जिसमें दूसरी आँख से भी दिखना कम हो गया। बार बार इलाज कराते रहे पर आराम नहीं लगा। बालोद की कथा हमने पंडाल में जाकर सुनी और मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। चढ़े हुए जल को आंखों में लगाना शुरू किया। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आचमन करना शुरू किया। बाबा का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कीर्ति मुख जो शंकर भगवान के गण हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर के दरवाजे में रहते हैं, जो राक्षस की तरह नजर आते हैं, जिसके बड़े बड़े दांत हैं और बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, जीभ बाहर निकली हुई होती है। उसे भोलेनाथ ने वरदान प्राप्त किया है, जब कोई एक कलश जल लेकर मंदिर में प्रवेश करेगा तो उसके सभी पाप, दुख और कष्ट को निगल जाएगा और वो आपके दुख, तकलीफ, कष्ट, पाप को समाप्त कर देगा, रोग को समाप्त कर देगा। पढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। जय लक्ष्मी जी भिलाई से पत्र लेकर आई। 2017 से बहुत तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बच्चेदानी की गांठ बता दी, ऑपरेशन की बोल दिया, जिसे सुनकर दुखी हो गई। आपकी कथा सुनना शुरू किया, जल मंदिर में चढ़ाना शुरू किया। थोड़ा सा जल प्राप्त करके नंदी के पास बैठकर आचमन कर लेती और साथ ही एक बेलपत्र खा लेती। डॉक्टर को भी दिखाया और डॉक्टर की दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खा लेती और बाबा की कृपा से अगली बार सोनोग्राफी हुई तो गांठ गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी का बताया एक बेलपत्र और एक दूर्वा वाला नया उपाय इस प्रकार है। प्रदोष के दिन आपको एक दूर्वा एक बेलपत्र के ऊपर रखकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। मतलब आपको एक बेलपत्र लेना है, एक दूर्वा लेनी है, पर ध्यान रखिए जो बेलपत्र होती है वो पूर्ण होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, कटी हुई नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर आपको एक दूर्वा रखना है। दूर्वे का भी जो पीछे का भाग है उसे हटाते हुए आपको एक दूर्वा रखना है। बेलपत्र और दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दूर्वा और बेलपत्र दोनों आपको प्राप्त करके आचमन कर लेना है और आचमन भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। आचमन मतलब होता है खा लेना है। 2 से 3 प्रदोष करके देखिए। अगर आपके शरीर में कहीं गांठ है तो उसमें आराम लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप डॉक्टर से जांच कराइए और दवाइयाँ भी लीजिए जो दवाइयाँ चल रही हैं, आपके रोग को ज़रूर मुक्ति मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। 14 से 16 अगस्त तक आपको गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय करना है। अगर आप ये उपाय इस दुर्लभ सावन में करते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, दर्द, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं, ये निश्चित है। गुरुजी ने कहा है आपको इस सावन में 5 दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर या खड़े होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय की एक माला करनी है। यदि आप माला करना नहीं आती है आपको तो आपको 108 बार अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। तो 108 बार मंत्र का जाप करना है और अब सावन पूर्ण होने वाला ही है और ऐसा दुर्लभ सावन 72 वर्ष के बाद आया है, जिसमें सावन की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और सावन का जो अंत है वो भी सोमवार से ही हो रहा है। तो ऐसे दुर्लभ सावन में आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट रहे।
14 अगस्त से 18 अगस्त तक रोज आप ये उपाय करें। आप ये उपाय सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। बस आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर ये उपाय करना है। अब यदि बेलपत्री का वृक्ष भी आपके पास में नज़दीक में नहीं है तो आप शिव जी पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र होती है उसे अपने मस्तक पर लगाते हुए भी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल सकते हैं। फिर बेलपत्री वृक्ष की जो मिट्टी होती है उसको भी अपने मस्तक पर लगाते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। 17 अगस्त को है कांवड़ यात्रा, जो कि सीहोर में सिवना नदी से लेकर कुबरेश्वर धाम तक चलेगी। साथ ही आपको एक कनेर का पुष्प भी जरूर लेकर जाइएगा। और यदि आप सीहोर कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो अपने घर के जो नज़दीक में शिव मंदिर है, प्रदोष के दिन 17 अगस्त के दिन आपको एक कनेर का पुष्प जरूर शिवलिंग पे अर्पित करना है, जिससे हमारे जो पूर्व जन्मों में किए गए जाने अनजाने में जो बुरे कर्म है, पाप करते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 23 अगस्त से 29 अगस्त नांदेड़ में रहेगी और इसके बाद 3 से 9 सितंबर तक गुड़गांव में चलेगी। से आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है और हमने उस चैनल की जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप वहां से जाकर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।